नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, लाइव सिटीज के स्पेशल प्रोग्राम बात रोजगार की में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं छात्र नेता सौरभ। मुद्दा आज का है शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 2.0। टीआरई 2.0 में जब रिजल्ट दे दिया जाता है, एक बार आपको मालूम होगा कि कितने लोग बहाल होते हैं इसमें। उसके बाद रिवाइज रिजल्ट थोड़ा बहुत क्यों दिया जाता है? सबसे पहले आपको भी बहुत शुक्रिया कि लाइव सिटीज़ पर काफ़ी चीज़ों पर गहनता से जो विश्लेषण आप करते हैं। तो सीधे सीधे सवाल जो है, सवाल के घेरे में कई बिंदु हैं। पूरक परिणाम जारी करना ये तो आयोग का काम है और आयोग कर भी रही है, परंतु आप अपनी गलती को, खामी को छिपा रहे हैं कि मिनिमम कटअप को पार करने वाला व्यक्ति अगर आज भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर रो रहा है और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, तो फिर आज क्या 10-15 लोगों का रिजल्ट आप फिर निकाले हैं? तो 10-15 का रिजल्ट निकालते हैं। अतुल प्रसाद 10-15 का रिजल्ट निकालते हैं और बार बार ये कहते हैं कि इन लोगों ने आपत्ति दायर किया था। तो आपत्ति कई विषयों पर हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है, आपत्ति मतलब कि कंप्लेन रजिस्टर कंप्लेन आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई कंप्लेन का नहीं मांगा था। आपने मांगा था कि जिन किन्हीं को अगर अपने लिए तो वो एफिडेविट के साथ अगर आप नहीं आते हैं तो अगर आपको सही में लगता है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। और कार्रवाई की कई चिट्ठी भी निकली है, कभी 371 लोगों। कार्रवाई से तो आपके भाई बहन डर रहे होंगे, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी नहीं किया होगा। कोई कार्रवाई से नहीं डरता है। एक बात आपको बता दें, कोई शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, नौकरी की बात है और रोजगार के सवाल पर कोई शिक्षक अभ्यर्थी और नौकरी पेशा वाला लोग डर जाए, कोई सवाल नहीं है। आंदोलन होते हैं, क्यों आंदोलन होते हैं? कि अगर हमने एप्लीकेशन भरा है, अगर मेरे साथ गलत होगा तो हम सड़क पर आएंगे। कहाँ कोई गलत है? पर आएंगे बिल्कुल। कल हम हमेशा सड़क पर ही हैं। छात्रों अभ्यर्थियों की बात पर, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, टीआरई 1 में जो फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है और अभी तक सरकार लगातार चुप्पी मारी है। ये सरकार पर सीधे प्रश्न है। प्रश्न अतुल प्रसाद जी पर हम नहीं कर रहे हैं। सीधे सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सीधे सवाल तो अलग खेल चल रहा है, मालूम ही होगा। खूब खेल है। अभी इतना खेल चलेगा ना आपको ऐसा मैं बता रहा हूं कि 2 बार इस राज्य की जनता ने 2 बार महागठबंधन की सरकार के साथ वोट किया और वो व्यक्ति एनडीए में मिल गया, और जब एनडीए के साथ में सरकार बनाई तो वो व्यक्ति महागठबंधन में मिल गया। आप समझ सकते हैं कि किन किन प्रश्न बिंदुओं पर अगर हम बात करेंगे तो रोजगार के सारे सवाल। गठबंधन और भाजपा का खेल तो अभी चल ही रहा है। अंदर जो खेल चल रहा है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग, वो खेल बता सकते हैं? हिम्मत है आपका कैमरा में बताने का कि क्या खेल चल रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, बिल्कुल बात एकदम दावे के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं। शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, और सवाल के बिंदु पर 1-2 ही बिंदु है कि अगर टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा हुआ, तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं, तो चिट्ठी से आप क्लियर हो गए। काजल, प्रिया, खुद मुकेश जी आए, काजल जी आए, पूजा आई, प्रियंका आई, तो हम ये बात आपको बता दें स्पष्ट से कि टीआरई 1 में जो डाटा था, जो शिक्षा विभाग जो डाटा प्रस्तुत करे, 1,20,000 का डाटा, कभी कुछ कहती है, ये सब कुछ नहीं है। सीधे आपने कहा ना, 90-92 हज़ार लोगों को नौकरी दिए, 28,800 नियोजित शिक्षक और हजारों फर्जीवाड़ा का डाटा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पाठक सर को क्यों लाए हैं? यही सब काम के लिए कि आप फर्जीवाड़ा अगर हो, डंडा आप चलाते रहे कानून, लेकिन आप फर्जीवाड़ा को रोक नहीं पाए, इसमें आपको नाकामयाबी हाथ लगी। तो हम तो सीधे सीधे कहेंगे कि आपने जो शिक्षक बहाली 2.0 का खेला बताइए ना। पूरा खेला है 2.0 में, वही खेला है कि फर्स्ट पॉइंट का जो सीट कंपनसेट था वो 2.0 में हुआ। क्या फिर से कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे? अतुल प्रसाद के नाम आएंगे, के पाठक के नाम आएंगे, सरकार को बुलाया जाएगा? सारी चीजों पर फर्स्ट फेज की बहाली में लगभग दर्जनों कोर्ट में फाइल याचिका हो चुकी है, और सेकेंड फेज में वही चीजें। आज पूरक परिणाम होने के लिए काफी लोग संघर्ष किया, कई आंदोलन आप देखे होंगे, लगभग रोज होता है आंदोलन। तो क्या शिक्षक रोज लाठी भी चलता है? रोज लाठी भी चलता है, घेरा। आपको क्या लगता है कि पूरक परिणाम जारी नहीं होनी चाहिए? अगर सीटें खाली है, अगर सीटें को कंपनसेट करने की बात है, तो वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री का दोनों का डिफिनीशन क्या होता है, क्या चेयरमैन समझते नहीं है? बिल्कुल समझते हैं। चाहिए था सप्लीमेंट्री तो दे दिए 15-16 जो आप बता रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी गलती है। मिनिमम कटअप को पार कोई व्यक्ति किया है, जांच में वो आया, ठीक है, पकड़ाया, आपने कहा कि हाँ पकड़ लिए, लेकिन आप ये बात बताइए ना भाई कि कोई सीटेट फेल, एसटीटी फेल या फर्जीवाड़ा का डोमिसाइल और दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर हजारों नियुक्ति प्रमाण पत्र ले लिए लोग, आज आप उसको हटा रहे हैं, बाय द वे हटा रहे हैं, तो नए लोगों को तो आपने मौका नहीं दिया। तो आप जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, बहुत बड़ा ढिंढोरा, कि हमने 1 लाख, देखिएगा
3 महीना में सबसे ज़्यादा नौकरी मिला है। मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ मैं कि नौकरी मिला, लेकिन फर्जीवाड़ा क्या कितना हुआ ये तो आप नहीं बता रहे हैं। अभी भी बात कोई जिला का डाटा अंदर क्या चल रहा है, खेल बताइए ना। खेल वही चल रहा है ना कि आप हमेशा कहेंगे कि हमने 3 महीना में 2 लाख लोगों को नौकरी दिया, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी जो नौकरी मिला है वो मात्र 1 लाख लोगों को मिला है। मन में अतुल प्रसाद के, जो कि चेयरमैन है बीपीएससी आयोग के, क्या है मन में के पाठक के? हो सकता है कि अभी हम बात कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जारी कर दिया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हर हाल में इनको जारी करना पड़ेगा। कहते हैं 0 मिलेगा, TRE-1 में 0 मिलेगा कहते हैं। अरे कहते हैं ना, वो बहुत कुछ कहते थे, आपको याद अगर हम कराने लगे ना तो आप करा दीजिए, दो बात करा दीजिए रोजगार की बात पर दावे के साथ। मैं गया था मिलने, आपको याद होगा 31 अगस्त का दिन होगा, आप भी उसको कवर कर रहे थे और कहे थे कि हमने परसेंटाइल लागू कर दिया। मैंने कहा था कि परसेंटाइल आपको लागू नहीं होने देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ। आज फिर उसी सवाल पर कि अधिकारियों की लड़ाई आयोग और विभाग लड़े, मुझे उसे नहीं देना। लड़ रहे हैं आयोग, बिल्कुल लड़ रहे हैं, ये 2 अफसरों की लड़ाई। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर जी को इस्तीफा देना पड़ा, एक IAS का इतना हिम्मत, उसके कहने पर जब मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा हो जाए और लोग हट जाए तो मुख्यमंत्री जो क्रेडिट जाता है। तो फर्जीवाड़ा हुआ जिसका क्रेडिट कौन लेगा? के पाठक। के पाठक, अतुल प्रसाद जी क्रेडिट ले न ले इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसे सरकार से सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि आपके रहते हुए बिहार में शिक्षकों की बहाली पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और छात्र अभ्यर्थी लगातार गुहार करते रहे, लेकिन सरकार के मंशा पर जो प्रश्न चिन्ह है उसी बिंदु पर आएंगे तो क्या कोई डर रहा है? क्या डर कोई नहीं रहा है अपनी नौकरी के लिए? हो सके इस नौकरी में नहीं, लेकिन आप जो कहते हैं कि हमसे याचिका की भीख मांगिए, अगर आप नहीं दीजिएगा जवाब तो आप ही के ऊपर कार्रवाई भी कर देंगे। क्या होगा आगे आप ये बताइए कि क्या करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि वो लगातार इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का। और आप भी जान रहे हैं कि 14,000 कुछ अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था और कहे थे कि उस पर काम जारी है। तो ये बताइए कि क्या TRE 3.0 में वो लोग को भाग लेना चाहिए, क्या इंतजार करना चाहिए, क्या आंदोलन होगा, क्या होगा, हमें बताएं, अंदर की बात बताएं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है ना? तो 3 बार है तो आपने गड़बड़ी क्यों की? आपने TRE-1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करने चाहिए थे, क्या आपने नहीं किया? उस सीट को बचाकर सेकेंड फेज में, और सेकेंड फेज को भी बचाकर आपने कहा कि 24 अगस्त से परीक्षा साथ शुरू होगी। 3 तीसरे फेज की बहाली। ये बड़े पैमाने पर 2 अफसरों के साथ जिस तरह की मिली भगत का परिणाम आप देखिएगा। चिट्ठी भेजा गया, आप फिर कह रहे हैं मिली भगत किसको कह रहे हैं? अतुल प्रसाद और के पाठक। के पाठक और अतुल प्रसाद दोनों आयोग के अध्यक्ष, मिले हुए? ये दोनों नहीं मिले नहीं हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। क्रेडिट लेने का हो रहा है कि हम बड़े पैमाने पर जो नियुक्ति चली उसका पूरा श्रेय हम लेंगे, ये के पाठक का दावा है और अतुल प्रसाद जी का दावा है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इसका भी तो दावा ले लीजिए ना भाई। जो फर्जीवाड़ा उसका कौन लेगा क्रेडिट? आप लीजिएगा ना। तो के पाठक और अतुल प्रसाद जी टोटल फेल्योर हो गए हैं। कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अच्छा कि सप्लीमेंट्री की जगह निकाल देते हैं 15-16 रिजल्ट और उसी में सबको खुश रखते हैं। हाँ नहीं, उनका ये कहना है कि मेरे से जो गलती हुई है इतना लोगों का और रिजल्ट आना चाहिए, हम उस पर नहीं जाते। करते हैं, खूब गलती करते हैं। शिक्षा विभाग से जो चिट्ठी गया और मात्र 3 जनवरी को चिट्ठी गया था और अभी तक 20 बीत गए और अभी तक आपने पूरक परिणाम जारी नहीं। कोर्ट जाइएगा कि सड़क पर उतरिएगा या आयोग विभाग घेरिएगा? दोनों। कोर्ट तो याचिका दायर हो चुकी है TRE-1 में और TRE-2 में हिंदी भाषा के लिए भी याचिका दायर हो चुकी है और लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको बता दें कि TRE-1 से लेकर TRE-2 रोड पर उतरने वाले हैं, ऐसा खबर। बिल्कुल रोड पर लोग उतर रहे हैं और हम लोग भी उतरेंगे बहुत जल्द। आप कोई ऐसा दिन नहीं बाकी है। तो BPSC और शिक्षा विभाग जिस प्रकार से गलती की है ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाना चाहिए था, परंतु यहाँ तो राजनीति का खेला चल रहा है। कौन क्या सरकार में रहेगा, कौन पचा गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट? आप समझ सकते हैं ना कि ये पूरा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। बड़े बड़े बोर्डिंग पुस्तक पर जुटा रहे तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट छात्रों का पूरा अधिकार था और सरकार जो है ये डाटा जो है वो फर्जी डाटा पेश करके छात्रों को गुमराह करके 1,20,000 के नाम पर मात्र 92 कि नहीं, ये बताइए। हक के लिए लगातार आप भी आवाज़ उठाते हैं, अभ्यर्थी भी जो आपको देख रहे हैं वो भी आवाज़ उठाते हैं, मिलेगा या नहीं? सड़क से सदन तक हमने संघर्ष किया है, छात्र अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है और आयोग से लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे पूरे दावे के साथ। सरकार को हम झुका के रहेंगे लड़ाई के। कि अतुल प्रसाद ने TRE 1.0 में कहा था कि आप भी देखे थे ट्वीट कि इतना देंगे, लेकिन उतना नहीं देते, आधा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि योग्यता नहीं थी और इस बार 14,000 कुछ बोलकर 0 देते हैं। तो इस बार कितना लेने का क्षमता है शिक्षक अभ्यर्थियों में? 14,700 रिजल्ट पहले फेज की बहाली में भी याचिका दायर हो चुकी है। हम लोग कोर्ट से जरूर लेंगे रिजल्ट, आज ना कल वो आएगा फैसला। TRE-2 में 14,700 जो पद भेजे गए थे, आज चिट्ठी को आपने कहा कि वापस ले लिए हैं। ये कोई चिट्ठी की बात नहीं है, ये मंशा पर सवाल है। BPSC चेयरमैन और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है, ये दोनों के कारनामों का काला कारनामा मैं कहता हूँ। इसके कारनामा करतूत है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त हुई है और आज ये लोग
सिर्फ बदनाम करने पर उतरे हैं। मुझे लगता है कि माननीय कितना मुख्यमंत्री छीन पाइएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,000 कुछ? हम लोग लेंगे एक एक करके पूरा लेंगे। ऐसा नहीं है कि 14,000 आपने कहा है, हम आपको सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हजारों फर्जीवाड़े पर आप चुप्पी साधे, उस पर ट्वीट आपसे नहीं हो पाए। में सबको बुलाइएगा, कोर्ट में ये सब जाएंगे, कोर्ट में ही ये सब पार्टी जो होता है ना बीपीएस काम है बात रोजगार की। रोजगार तो शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल ही नहीं रहा। रोजगार मिला है, लेकिन हजारों फर्जीवाड़ा जो नियुक्ति बहाली है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, उन लोगों को रोजगार के नाम पर सरकार की चुप्पी इशारा करती है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और सरकार फेल है। आपने कहा ना कि नौकरी मिली। प्रोटेस्ट, आखिरी 3 सवाल, प्रोटेस्ट होगी या नहीं? बिल्कुल होगा प्रोटेस्ट। और सप्लीमेंट्री मिलेगा कि नहीं? सप्लीमेंट्री लेकर रहेंगे। आयोग से नहीं मिला, घपला हुआ है कि नहीं? खूब घपला हुआ है, नौकरी भी मिली है, फर्जीवाड़ा भी खूब हुआ है। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जुड़े थे और प्रोग्राम आप जानते हैं बात रोजगार की। हमेशा नए मुद्दे, पुराने मुद्दे, रोजगार के मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज फिर से वही मुद्दा था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। कोर्ट पे सबको आना होगा, ऐसा छात्र नेता सौरभ का कहना है, और विभाग, आयोग सबको घेरेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। और हो सकता है कि ये वीडियो जब बन रहा होगा तो हो सकता है कि फिर रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सप्लीमेंट्री की जगह कुछ रिजल्ट्स जारी होते हैं जिसका ना आता है ना पता है। क्या होगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।